मैम, आरू के नए कोर्स के लिए मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जी बताइए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वैसे हमारे स्कूल के नए कोर्स के चार्जेस अदर स्कूल के मुकाबले काफ़ी कम है। देखिए, क्लास 5 का कंप्लीट कोर्स 8,670 का है, जिसमें आपके टाई बेल्ट इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा आपको 3 महीने की फीस एडवांस देनी होगी। मैम, फीस तो मैं करवा दूंगा, लेकिन 5th क्लास का कोर्स इतना महंगा? देखिए, आपको कोर्स लेना है तो बताइए। आप ऑलरेडी इतना लेट हैं। बच्चों की क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं। एक्चुअली मैम, मेरे पास अभी इतना अमाउंट नहीं है। तो फिर आप एक बार प्रिंसिपल मैम से बात कर लीजिए। अगर वो कहती है तो मैं आपको कोर्स दे दूँगी। मैम, ये आरब का कोर्स है 4th क्लास का। लास्ट ईयर मैंने इसे 6,250 रुपये में ख़रीदा था। आपको पता है आज एक कबाड़ी वाला इसके कितने पैसे दे रहा था? 120 रुपये। अब आप ही बताइए, मैं इसका क्या करूँ? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं भला कैसे बता सकती हूँ इसका क्या करना है? जो आपको अच्छा लगे वो करिए। मैम, सबसे अच्छा तो ये होता है कि इस कोर्स को कोई दूसरा बच्चा पढ़ पाता, लेकिन नहीं। प्राइवेट स्कूलों की तो पॉलिसी बन चुकी है कि हर साल नया कोर्स खरीदना ही खरीदना है। कमाल कर रहे हैं आप। बच्चा पास होकर नई क्लास में जाएगा तो नया कोर्स तो लेना ही पड़ेगा ना। हर साल सिलेबस बदलता है, बुक्स बदलती हैं। मैम, प्रॉब्लम की असली जड़ तो यही है। आखिर क्यों प्राइवेट स्कूलों में हर साल बुक्स बदली जाती हैं? क्यों बस 1 या 2 चैप्टर बदलकर पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि वो नया कोर्स खरीदे ही खरीदे? अरे क्या इन पुरानी किताबों से अगले स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आपको नया कोर्स लेना ही पड़ेगा। हाँ मैडम, आप क्यों ही कुछ करेंगी? क्योंकि हर साल पेरेंट्स अगर नया कोर्स नहीं खरीदेंगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? एजुकेशन जाए भाड़ में, आपको तो बस अपनी जेबें भरनी है। हम पेरेंट्स की मजबूरी आप भला क्यों समझेंगी? चल बेटा। अरे जब हैसियत नहीं है तो क्यों अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ा रहे हो? किसी सस्ते या सरकारी स्कूल में डालो ना, वहां नया कोर्स भी फ्री मिलेगा और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लेकिन एक बात बताइए, क्या प्राइवेट स्कूल में अमीर बच्चे ही पढ़ सकते हैं, गरीब बच्चे नहीं? और ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर कोई पेरेंट्स मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहे तो दिला नहीं सकता? क्यों से बोल दिया जाता है कि जाओ सरकारी स्कूल में जाके एडमिशन करा? वही सरकारी स्कूल मैडम जहाँ पढ़ा रहे टीचरों के खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। आप तो यहाँ आराम से एसी रूम में बैठे हो। आपके एक बार बेल बजाने पर पियोन आपको पानी लाकर दे देता होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या क्या जतन करते हैं? कभी ट्यूशन फीस, कभी बिल्डिंग फीस, कभी एनुअल चार्ज, कभी स्पोर्ट्स चार्ज, और ना जाने कौन कौन से चार्जेस के नाम पर आप पैसों की उगाही करते हो। अरे आप लोगों ने तो एजुकेशन सिस्टम को सुरसा का ऐसा मुंह बना दिया है जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैडम, क्या आपको वो दिन याद नहीं है जब एक ही कोर्स से 3-3, 4-4 भाई बहन पढ़ लिया करते थे और उसके बाद भी वो किताबें उठाकर पड़ोसियों को दे दी जाती थी? इससे पेरेंट्स के 4 पैसे तो बचते ही थे, साथ ही साथ पेड़ पौधे भी कटने से बच जाया करते थे। आप लोग बच्चों को क्लासेस में पढ़ाते हो वातावरण बचाओ, कागजों का कम से कम यूज करो, और खुद क्या कर रहे हो? धड़ाधड़ किताबें छपवा रहे हो जो सिर्फ 1 ही साल चलती हैं। कोर्स तो खरीदना पड़ेगा मैडम, मजबूरी है। लेकिन मेरी बातों को गंभीरता से सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ बात एक बच्चे और उसके पेरेंट्स की नहीं, पूरे देश की है। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, एक समय था जब बड़े भाई बहन की किताबें छोटे भाई बहनों के काम आती थी और फिर पड़ोस का बच्चा भी उन्हीं किताबों से पढ़ाई कर लेता था। इससे पैसों की बचत के साथ ही कागज के लिए पेड़ भी कटने से बच जाते थे।
किंतु आज के समय में जब पर्यावरण संकट मंडराया हुआ है, प्राइवेट व सरकारी स्कूलों तक में हर साल पाठ्यक्रम में बदलाव के नाम पर बच्चों की किताबें एक ही साल चल पाती हैं, जिनमें भारी भरकम कमीशन शिक्षण संस्थाओं के संचालक डकार जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल नामक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। उन्हें यह सम्मान मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रदान किया गया है। मोदी ने इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद भारत की जनता को समर्पित किया है। हरियाणा छात्र छात्राओं को 150 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा सुविधा का ऐलान परिवहन मंत्री असीम गोयल ने किया है। पहले यह सुविधा केवल 60 किलोमीटर दूरी तक ही मान्य थी। वहीं 10वीं व 12वीं कक्षा में 60% व उससे अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को एक हैप्पी कार्ड जारी होगा, जिसके जरिए में 500 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा हरियाणा रोडवेज बसों में कर सकेंगे। हरियाणा में राई क्षेत्र से भाजपा विधायक मोहनलाल बड़ोली को हरियाणा प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई है। बड़ोली हाल ही में भाजपा से लोकसभा चुनाव हार गए थे। हिमाचल में अमर शहीद हवलदार रोहित नेगी का शव 9 माह बाद मिलने पर उनके पैतृक गांव तरांडा में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। 9 माह पहले रोहित नेगी बर्फीले तूफान में ग्लेशियर में दब गए थे। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी रो पड़े। उत्तराखंड में मंगलौर व बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए कल यानी 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 4200 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग को अभी तक 624 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 623 के समाधान का दावा किया गया है। कांग्रेस ने राज्य में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सत्ता पक्ष द्वारा गड़बड़ी करने की आशंका जताई है, जिसे रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को सजग रहने के लिए कहा गया है। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी जी का आज का प्रारेख वीडियो। राजयोग मेडिटेशन है, एक ऐसी विधि जिससे हम हर परिस्थिति में श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, क्योंकि हमारी सोच, संकल्प मतलब हमारी सोच, हमारी थॉट्स वो दूसरे के व्यवहार पर आधारित नहीं होती है। वो किस पर आधारित है? सिर्फ अगर हमेशा खुश रहना है तो सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, सारा दिन में ऐसा सोचें, ऐसा बोलें और ऐसा व्यवहार करें जो सबको सुख दे, सबको दुआएं दे और हम भी फिर दुआएं कमाएं। लेकिन अगर चलते फिरते कभी किसी को कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी किसी के बारे में कुछ कह दिया, कभी किसी के लिए कुछ फैला दिया, तो अपने ही कर्म हमें खुश नहीं रहने देते हैं। एक ही लक्ष्य रखना है सारा दिन, मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबको दुआएं देनी हैं और मुझे सारा दिन दुआएं कमाकर शाम को अपने घर लेकर आनी है। जितना हम धन कमाने का ध्यान रखते हैं उतना हमें दुआएं कमाने का ध्यान रखना है। जब हम धन कमाते हैं हम अपने परिवार को साधन लाके देते हैं, सामान लाके देते हैं। जब हम दुआएं कमा कर लाएंगे हम अपने परिवार को खुशी, सेहत और रिश्ते बनाएंगे। किसी को दर्द देकर, किसी को दुख देकर घर आएंगे तो उनका दुख भी तो हमारे घर आएगा सारा दिन। फिर हम कहते पता नहीं किसकी नज़र लगी, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ही आती जा रही है घर के अंदर। किसी की नज़र नहीं लग सकती हमें, हमारे ही कर्म का रिटर्न हमारे पास आता है। भाग्य बदलना है, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, विघ्न जो आए हैं उनको ख़त्म करना है, तो अपने कर्मों को ऊंचा उठा लो। आसपास के लोग अलग अलग तरह व्यवहार करेंगे, कर्म भी करेंगे। युग ही कौन सा चल रहा है, इसको कलयुग कहते हैं दुनिया वाले।
रोज सुबह अखबार पढ़ो, ऐसी चीज देखने को मिलती है तो मन कहता है ये तो घोर कलयुग है। बोलते हैं ना घोर कलयुग है, तो घोर कलयुग है। वो घोर कलयुग उनके लिए है जो कलयुगी संस्कारों से जीवन जी रहे हैं। लेकिन उसी कलयुग के अंदर रहते हुए अगर हमने अपने संस्कार ऊपर उठा लिए तो उसी युग में रहते हुए हमारे लिए सतयुग चल रहा होगा। ये हमारी चॉइस है। कलयुग और सतयुग कोई सृष्टि पर थोड़ी है, कलयुग और सतयुग तो यहाँ है। अगर मैंने नफरत की, ईर्ष्या की, गुस्सा किया तो मेरा जीवन कलयुग में है। अगर मैंने क्षमा किया, दुआएं दी दूसरे को, उसने गलत किया, मैंने प्यार से बात की, उसने फिर गलत किया, मैंने प्यार से बात की, वो